कुछ समय पहले एक नाइक एड में एक पावरफुल लाइन हुआ करती थी, यू डोंट विन सिल्वर, यू लूज गोल्ड। और ये बड़ी प्रेरणादायक लाइन है जो किसी को भी पुश करती है अल्टीमेट प्राइज जीतने के लिए, फाइनल प्राइज जीतने के लिए, हाईएस्ट प्राइज जीतने के लिए। किंतु संभवतया अपनी सफलता को आंकने का यह सही तरीका नहीं है। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं महेश अग्रवाल और आज का हमारा टॉपिक है रन योर ओन रेस। तो आप कई बार देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आप जो ना अगर ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि यार मेरे से आगे आप कितना भी एफर्ट कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जब आप दूसरों से तुलना करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि ये बंदा मेरे से आगे चल रहा है, वो मेरे से आगे चल रहा है। तो ये तुलना जो दूसरों से जब हम करते हैं तो हमारी जो अपनी एनर्जी होती है, हमारी जो ऊर्जा होती है, उस पर हम थोड़ा फोकस नहीं कर पाते और हम अननेसरी चीज़ों को दूसरी तरह सोचने लग जाते हैं। तो मेरा कहना यहाँ पे यह है कि हम अपने से तुलना करें, दूसरों से तुलना नहीं करें, अपने से तुलना करें कि मैं आज क्या हूं, कल मुझे क्या बनना है, परसों मुझे क्या बनना है। तो हमें अपने बेटरमेंट की तरफ बढ़ना है, तो अपनी एनर्जी को अपने से तुलना करने में लगाएं और बेहतर परफॉर्म करें, तो हम निश्चित रूप से जो है ना आगे बढ़ेंगे और हमारा जो देखने का तरीका होगा, नजरिया होगा, वो बदलेगा और हमारी एनर्जी सही जगह इस्तेमाल होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली जो है ना ओलंपिक गेम्स में एक रिसर्च हुई और कह सकते हैं स्टडी की गई और उसमें देखा गया कि किस तरह से लोग जो है ना कौन किस तरह का प्राइज लेने से खुश है। तो उसमें देखा कि जिन्होंने ब्रॉन्जे मेडल जीते थे दे वर मोर हैप्पियर पीपल, यानी ब्रॉन्जे मतलब थर्ड पोजीशन, और जिन्होंने सिल्वर मेडल जीते थे उनकी सोच ये थी कि यार हमने गोल्ड मेडल मिस कर दिया, गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीता। जबकि ब्रॉन्जे मेडल वाले खुश क्यों थे मालूम है? वो ये सोच रहे थे कि यार ये मजा आ गया, हमारा एफर्ट फेल नहीं हुआ, हम जो एफर्ट कर रहे थे कुछ तो लाए, कुछ हम हमारी गिनती तो हुई उसमें, हमें ब्रॉन्जे मेडल मिला, तो दे वर मोर हैप्पियर। सो कई बार हम कहते हैं ना कि भाई अपनी जो दौड़ है हमारी, उसी अपनी स्पीड है उसके हिसाब से हम दौड़ें और अपने से तुलना करें तो हम बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूँगा अपने बारे में। मैं एक इंडस्ट्री में जहाँ पर करीब 6 यूनियन थी, लेबर यूनियन, और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था मारवाड़ी ग्रुप का। और वहाँ पे मुझे HR फंक्शंस के अलावा चीफ कोऑर्डिनेटर क्वालिटी सर्किल बना दिया गया। और वहाँ पे हम जो है ना जनरली नो लोकल लेवल पे, प्लांट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे नो बी यूज टू हम लोग कन्वेंशन अटेंड करते थे और ऑर्गेनाइज करते थे, लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइज करते थे और सीखते सिखाते थे, बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह देते थे। एंड 2002 में दिस वाज फर्स्ट टाइम, ये पहला अपॉर्चुनिटी थी, चांस था, वी गॉट इन्विटेशन एंड वी वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कन्वेंशन। और इंटरनेशनल कन्वेंशन में 2002 में हमने पार्टिसिपेट किया, जहाँ 20 कंट्री आए थे जापान को मिला के। जापान बेसिकली इसका पायनियर है। जापान ने 1962 में क्वालिटी सर्किल कंसेप्ट शुरू किया था और इंडिया में ये 1982 में स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ जो है हमने 3 टीम लेकर के मैं गया, मैं चीफ कोऑर्डिनेटर था, 3 टीम थी और एक टीम को हमारी को उसमें पुरस्कार मिला। 3-4 दिन का ये स्टे था, 3-4 दिन का प्रोग्राम था और उसमें एक टीम को बहुत बढ़िया तरह से पुरस्कृत किया गया। और जब हम लौट के आए तो हमारी खुशियां क्या थी मालूम है? 1, वी पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल कन्वेंशन। पहली बार हमने जो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन था जहाँ 20 कंट्री थे, उसमें हमने जो है पार्टिसिपेट किया। दैट वाज फर्स्ट हैप्पीनेस। दूसरी हैप्पीनेस, जो वर्कर थे, जो मेंबर हुआ करते हैं क्वालिटी सर्किल के, उनके पत्नी और उनके बच्चे मालूम है क्या कहते थे? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुराना है तो वो 150 साल 200 साल पुराना, तो कम पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। तो उनके बच्चे कहते थे, अरे भाई साहब आपने तो एकदम दिमाग ही बदल दिया इनका, पहले तो गाली दे के बात करते थे, अब ये रात में सपने में भी और कुछ बोलते रहते हैं, पैरेटो एनालिसिस और क्या क्या पढ़ाई करते रहते हैं, रात सपने में भी याद करते रहते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं। सो दैट वाज चेंज एंड दैट वाज ग्रेट हैप्पीनेस टू स्टार पेपर मिल एंड पीपल, मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, एवरीवन। एंड तीसरी खुशी,
सॉरी, यस, दूसरी तीसरी खुशी थी, जो जीपी गोयनका जी चेयरमैन, जो ग्रुप के चेयरमैन थे जीपी गोयनका जी, उन्होंने कहा कि मेरी 40 साल के उद्योगपति हूं मैं 40 साल से, और मेरी 40 साल के कैरियर में मैंने पहली बार इतना अच्छा प्रदर्शन देखा है कि मेरे वर्करों ने, मेरे ऑपरेटरों ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया, वो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन में, और वहां से पुरस्कृत होके आए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, और मैंने ऐसे प्रदर्शन, इतना बढ़िया प्रदर्शन इवन मेरे इंजीनियर्स ने भी नहीं किया था, और मेरे ऑपरेटर्स ने किया। और दूसरी बात कही उन्होंने कि ट्रेनिंग के थ्रू इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ये ट्रेनिंग जो थी, जितनी भी 7QC टूल्स में और क्वालिटी सर्कल पे ट्रेनिंग, मैं ही ट्रेनर था, बिकॉज आई डिड कोर्स ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, ये मैंने हैदराबाद से किया हुआ था, QCFI ऑफिस से। ये 1 हफ्ते का कोर्स था, और मैंने यहाँ ट्रेनिंग देता था लोगों को, और बहुत सारे क्वालिटी सर्कल बनाए हमने, और ये बहुत बड़ी खुशी थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और जब उन्होंने कहा कि इतना, तो देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम जनरली अपनी सफलता अपने आप से आगे, कि आज हम क्या हैं, कल हम क्या बनाएंगे, परसों क्या बनाएंगे, एंड डू योर बेस्ट, और आपने बढ़िया करें, रन योर ऑन रेस।